आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए प्रश्न में हमें संधारित्र से संचित ऊर्जा का क्या तात्पर्य यह पूछा गया है, जबकि हमें सिद्ध करना है कि दो आवेशी चालकों को यदि जोड़ दिया जाए पर तब उनके विभव में जो परिवर्तन होता है उनका अनुपात प्रत्येक चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि हमें समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र व दूरी के मध्य आरेख बनाना है, जिसके अंतर्गत पहले यदि हम विचार करें कि संधारित्र क्या होता है, तब संधारित्र के नियमानुसार यदि हम देखें, संधारित्र एक युक्ति या उसे उपकरण ही कहा जा सकता है, युक्ति या उपकरण जिसकी सहायता से हम उस पर उपस्थित किसी चालक पर बिना उसके आकार या आयतन को बदले हम विद्युत ऊर्जा को इस पर संरक्षित या संचित किया जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसा युक्ति या उपकरण है जिसकी सहायता से किसी विशेष चालक के आकार या आयतन को हम बिना बदले उसमें विद्युत ऊर्जा संचय कर सकते हैं। यह एक तरह से ऊर्जा संचित करने का ही एक साधन है, साधन मात्र रूप से। अब यदि एक स्थिति हमें दी हुई है जहां दो चालकों को जोड़ने पर उनके विभवों में परिवर्तन का अनुपात हमें यह ज्ञात करना है कि चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहां प्रत्येक चालक हमें दिए हुए हैं, जिसके लिए हम एक आरेख देखेंगे जिसके अंतर्गत हमने दो चालक लिए हुए हैं। चालक एक को हम यदि ए तथा दूसरे को चालक बी से यदि प्रदर्शित करें, प्रत्येक की धारिता यदि हम इसे C1 से इसकी धारिता तथा दूसरी की धारिता C2 से प्रदर्शित करें, जिनके यदि इन्हें चालकों को प्रत्येक चालक में से इस चालक को Q1 आवेश तथा इस चालक को Q2 आवेश यदि दे दिया जाता है, तब उनके विभव क्रमशः V1 तथा V2 हो जाते हैं। प्रश्नानुसार उभयनिष्ठ स्थिति पर, उभयनिष्ठ स्थिति अर्थात दोनों चालकों को किसी एक बंध द्वारा जोड़ दिया गया है। अब यह स्थिति उभयनिष्ठ कहलाती है, जहां यदि हम कुल आवेश की गणना करें तब कुल आवेश का मान Q के अनुरूप Q1 धन Q2 होगा। उसी तरह हम यह जानते हैं कि आवेश का मान जो Q1 है वो उसकी धारिता और उसके विभव के गुणनफल के बराबर होती है। सेम उसी तरह दूसरे के लिए ऊष्मा का मान, जिसे यदि हमने आवेश का मान Q2 से दिया है, उसके लिए C2 गुणा V2 आवेश का मान होगा। यदि हम इसे समीकरण 1 देते हैं, तब समीकरण 1 पे इनके मान क्रमशः हम रखते हैं। इनके मान क्रमशः रखने पर हमें प्राप्त मान Q के रूप में Q1 के लिए C1 V1 धन C2 V2 हमें प्राप्त होता है। जबकि इस स्थिति पर हम देखें तब दोनों चालकों की कुल धारिता, लेकिन दोनों चालकों की धारिता कुल रूप से हमारे पास C के लिए C1 धन C2 से प्रयुक्त होगी। अब इस स्थिति में यदि इन्हें एक तार के द्वारा जोड़ दिया गया है दोनों को प्रारंभिक रूप से, तब हम यह कह सकते हैं कि जहां पर विभव का मान उच्च होगा और जहां पर निम्न होगा, विभव के मान उच्च से निम्न की ओर आवेश का पुनः स्थानांतरण आवेश का उच्च से निम्न की ओर ही होगा। इस स्थिति पर हम कह सकते हैं जब यह उच्च से विभव निम्न विभव तक आवेश का स्थानांतरण तब तक होगा जब तक दोनों में एक समान उभयनिष्ठ विभव न आ जाए या विभव समान न हो जाए। समान विभव की अवस्था में जहां उनके उभयनिष्ठ विभव यदि हम उसे V से प्रदर्शित करें, तब सूत्र हमारे पास Q = C गुणा V का अनुपात होता है। हम इसके अनुसार कह सकते हैं Q1 आवेश की मात्रा और Q2 आवेश की मात्रा इस पर उसकी धारिता के योगफल और एक उभयनिष्ठ विभव के गुणनफल के बराबर होगा। इस स्थिति पे यदि हम V का मान प्रदर्शित करें, तब इसका मान Q1 धन Q2 अनुपात C1 धन C2 से प्रदर्शित होगा, जहां हम क्रमशः Q1 और Q2 की स्थिति हम जानते हैं। Q1 और Q2 की स्थिति के अनुसार उनका मान रखने पर C1 V1 धन C2 V2 हमारे पास मान प्रदर्शित होता है।
C1 धन C2 से। यही प्राप्त व्युत्पन्न सूत्र हमें इनके बीच विभव, उभयनिष्ठ विभव तथा प्रत्येक के धारिता और विभव के सूत्र से प्रतिपादित होता है। तब हम यह कह सकते हैं यह उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ है हमें, उभयनिष्ठ विभव। चूंकि प्रश्नानुसार हमें आगे पूछा गया है कि समरूप आवेशित गोले के आवेशित कण के कारण उन पर होने वाले विद्युत क्षेत्र, उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र जिसे हम यदि ई से प्रदर्शित करें तथा आवेशित गोलों के बीच की दूरी उनके मध्य दूरियों से यदि मध्य बिंदुओं से हम ले तो उसे आर से प्रदर्शित करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार ई का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह हम समीकरण से जानते हैं। इस स्थिति पर इसके अनुसार यदि हम एक ग्राफ या आरेख बनाना चाहें तब वह निम्न होगा। आरेखों के दिए हुए समीकरण के अनुसार यदि इसे ग्राफ आरेख पर हम प्रदर्शित करें तो ग्राफ आरेख पर एक्स अक्ष पर हम जहां दूरी को तथा वाई अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किए हुए हैं, व्युत्क्रमानुपाती नियम से यदि हम देखें तब इनका मान निम्नतम से उच्चतम अधिकतम प्राप्त मान जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का हमें प्राप्त होता है, इस प्रकार यह आरेख प्रदर्शित होता है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।